ओनली उनको सुनाना है भगवान के बारे में। बहुत सारे माता हैं, बहुत सारे दुखी हैं, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, कल्पना में नहीं आएगा कि ऐसे भी लोग हैं। एक टाइम में गया था, वो अपने जो आगे निकलता है पिंडा करती पिंडा, तो वहां बैठे हुए हैं। हम जाकर गए थे तो सब वहां बैठ गए सुनने के लिए कि क्या कहेगा। उनको खुशी खुशी में जब उनको आत्मा का ऐसे पाठ पढ़ाते हैं बहुत अच्छा लगता है। एक बुक में लिखा हुआ है सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान कहाँ है? सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान कहाँ है? कहाँ है? बाबा के याद। हाँ, जब हम बाबा को याद करेंगे वही सुरक्षित स्थान है। जब भूमिकंप होगा आप शांत होकर बाबा को ध्यान करेंगे तो आप बच जाएंगे। उधर इधर उधर होंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। तो हम क्या करना है, ऐसे करना है, बार बार बाबा को याद करना है, बार बार करना है। कितना बार? 24 बार याद करना है। उनके जो संकल्प है, बाबा वाला संकल्प है, उनको आप याद करेंगे तो आपके अंदर जो ताकत आएगा आपको बहुत लोग पहचान जाएंगे। आप कुछ करेंगे नहीं लेकिन पहचान जाएंगे, क्योंकि वो सब आत्माओं का कनेक्शन बाबा से है। बाबा सुपर बॉस है। उनको मिलने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप जब एक बॉस के पास जाएंगे आप पास में एक तो सिक्योरिटी पाएंगे, उसको लेटर देंगे, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? वो बॉस के पास जाएंगे। लेकिन वो बॉस का बॉस है, आप ऐसे ही पहचान जाएंगे, ऐसे ही पहुंच जाएंगे। उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी कौन है? बाबा के पास हम पहुंच नहीं पाते हैं। अब हम अभी योग करते थे, हम पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर आए वो सिक्योरिटी खड़े हो जाते हैं। कौन सा सिक्योरिटी? हम बाबा के पास पहुंच नहीं पाते हैं, वो सिक्योरिटी माया है। हमको भगा देते हैं, वो बंदूक पकड़ कर खड़ा हुआ है, आपको जाने नहीं देते हैं। लेकिन हम उनको याद करने का अभ्यास कर देंगे तो पक्का कर देंगे, स्वीकार कर देंगे तो हम उनको भूल नहीं पाएंगे। हम जिसको देखते हैं उनको आत्मिक रूप में देखना है। हर दिन आपको 5 लोगों या 25 लोगों को आत्मा देखना है। प्रकृति के अंदर एक आत्मा देखना है। उनको देखने का प्रयास करें। आप देख पाते हो आत्मा को? पूरा बिंदु रूप देखना है आत्मा। ये सब आत्माएं हैं। एक आत्मा तड़प रहा है, दुख में है। किसके लिए दुख में है? मेरे लिए या उनके लिए? किसके लिए? दया भाव कब आएगा? मेरे लिए वो दुख में है। उनका समाधान एक ही है, क्या है? भगवान को याद। एक बुक में लिखा हुआ है कि हम जब भगवान को याद करेंगे वो उनका समाधान हो जाएगा। भगवान भी उनका बाप है, हमारे भी बाप है। वो जानता नहीं, हम जानते हैं। हम बार बार बाबा को आह्वान करें, उनको याद करें तो हमारे अंदर को ताकत आ जाएगा।
बल आ जाएगा। भगवान बलवान है। भगवान को जब हम याद करते हैं उनका गुण को कीर्तन करना है। भगवान बलवान है, भगवान दुख हर देता है, भगवान सुख करता है। आप वो गुण को जब बार बार करेंगे तो आपके अंदर वो ताकत आ जाएगा, बल आ जाएगा। इसको छोड़ना नहीं, आप छोड़ेंगे तो पड़ जाएंगे। वो बाड़ी है, अब उसको बार बार याद करना है। वो भगवान है। इसलिए बाबा के मूल्य में कहते हैं, मैं आपको सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे याद नहीं करते हो, शर्म नहीं आती? कहते हैं ना बाबा? क्यों कहता है? वो सेंस में जाना है। आप सुन लेते हैं, चले जाते हैं। वो सेंस में जाएंगे कैसे? बार बार अभ्यास करें। वास्तव में तो ये तो सब कुछ दिया है, कैसे अनुभव करें? एक बात बताऊं, आप जन्म हुए दूसरी गर्भ में, मुझे मैं जन्म कर सकता हूँ? नहीं, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। मैं कहाँ रहा? मैं कहाँ रहा? आपको ढूंढना है। मैं कहाँ रहा? मेरी माँ मुझे जन्म दिया, पुत्र लिखा, एक जातक लिखा, एक जो है वो जातक लिखा कि ये ईश्वर का जन्म हुआ, इसका नाम ऐसा होगा। तो जन्म दिया, एक ने मेरा नाम दिया और मैंने माटी में पढ़ा। ये माटी माँ है, उनमें पढ़ा, डांस किया, उठा, पढ़ा, ऐसे ऐसे में बड़ा हो गया। मेरे पापा ने मुझे दिया, मेरी फादर मुझे दिया, दाना पानी दिया, मैं बड़ा हो गया। मुझे पाठ पढ़ाने वाला कौन है? टीचर ने पढ़ाया। जो कुछ रोजगार किया, पैसा किसने दिया? दूसरों ने दिया। ये सब दूसरों ने किया। मैं कब क्या किया? आपको स्वयं को पूछना है। तो दूसरों ने दिया, पैसा दूसरों ने दिया, कोठा बाड़ी सब दूसरों ने किया, मैंने नहीं किया। तो लास्ट में मैं जो शरीर छोड़ा, मैं स्वयं को लेकर छोड़ नहीं दिया। मैं अग्नि दिया मुझे? नहीं, हमारे पड़ोस में अग्नि दिया मुझे, मेरे शरीर को। मैं कहाँ रहा? तो मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं नहीं हूँ, इधर भी नहीं हूँ। जन्म से मृत्यु तक मैं कहीं नहीं हूँ। ये सब एक चीज बताऊं, आपको किसी भी दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? आपका दुख है सभी का? किसका दुख है? अभी भी दुख है, थोड़ा थोड़ा क्रैक करता है। देखो, दुख नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम ऊपर से आए हैं। जब एक बच्चा जन्म होता है, उनके पहले, वो आने से पहले भगवान उनको दूध, जो खीर दे देता है, दूध देता है उनका माँ के अंदर से। पशु को भी, जानवर को भी उनके साथ वो भेज देता है, पहले आ जाता है, वो खाएगा। फिर एक प्लानिंग है, एक सिस्टम है, भगवान ने रचा है ये सिस्टम कि ये मेरा बच्चा परम धाम से आया है, ये इतने सालों तक ये शरीर को वहन करेगा। इसलिए वो दाना पानी, जो रोटी खाएगा, कोई दाना खाएगा, दाल खाएगा, चावल खाएगा, पानी खाएगा, ऑक्सीजन लेगा, ये घर में रहेगा, वो सब भेज देता है। कैसे भेजता है? जैसे हम किसी बेटी का शादी कराते हैं, उनके साथ पीछे पीछे क्या करता है? शादी करने से पहले हम क्या भेजते हैं उनके साथ? ट्रक में वो चलेगा, वहां सभी चीजें हम भेजते हैं, चावल भी देते हैं, दाल भी देते हैं, आलू भी देते हैं, वो खाएगा। हम इतने दायित्व देते हैं हमारे बच्चों के। ऐसे ही भगवान जब परम धाम से हमको देता है,
ये चार्ज जो रहेगा, इसलिए अब क्लियर होना है, आज इस समय क्लियर होना है हमारे लिए वो रखा है। मैं इधर आया हूँ, मेरा यहाँ क्या पहचान है, लेकिन मुझे दाना पानी मिलता है, इसलिए लिखा हुआ है, दाने दाने लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। छवि को भेजने से पहले जानवर को या मनुष्य को ये 200 लाख क्विंटल दाल खाएगा, वो भेजता है, विभिन्न स्थानों में वो भेजता है, ये इस समय क्या रहेगा, इस समय क्या रहेगा, वो भेज देता है। तो भगवान है, ये भगवान का प्लानिंग है, ऐसे नहीं चलता है, भगवान प्लानिंग बहुत है, तो देता है। हमको क्लियर होना चाहिए, हम किसी का भी दुख नहीं लेना, कोई भी दुख हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और एक आत्मा को 2 जन्म दुख मिला, उसके बाद उनको 2 जन्म सुख ही मिलेगा, समान भाग में हो जाएगा। एक आत्मा को दुख मिला तो सुख उतना ही मिलेगा, समान होगा, वो पार्शियलिटी नहीं करता है, मैं अभी दुखी हूँ, मेरे पास दुख नहीं है, मैं दुखी हूँ, ये मेरे लिए है, ये राइट है, फिर सुख मिलेगा। अब आप 4 में इतना जन्म लेंगे, हाफ हो जाएगा, ये हाफ आप दुख लेंगे, ये हाफ आप सुख लेंगे, समान होगा, अलग नहीं होगा। ये चीज आपको माइंड में रखना चाहिए, हम कंप्लेंट कभी भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने हमको, ये हमारा किसका घर है, ससुर घर है, हम ससुर घर रहते हैं, बाप घर से आए हैं, बाबा ने सब भेजा, ये पूरा क्लियर होना चाहिए, होने से हम कंप्लेंट नहीं करें। हम शादी कर दिया और ऐसा गिफ्ट दिया हमारे बच्चे ने, उन्होंने फेंक दिया, कहीं मेरी माँ ने ये दिया, फेंक दिया, आपको अच्छा लगेगा नहीं? ऐसे ही हमको बहुत सारे चीज दिए, फिर हम कंप्लेन करते हैं भगवान ने मुझे ऐसा नहीं दिया, वो नहीं दिया, दीदी जी बेटा नहीं दिया, बेटी दिया, ऐसे ऐसे कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा कि उसको अच्छा लगेगा, वो बहुत कुछ दिया, लेकिन हम भी कंप्लेन करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा नहीं, जैसे ही हमको अच्छा लगता नहीं, हम माँ बाप को अच्छा नहीं लगता जब बच्ची स्वीकार नहीं करता है हमारे बेटी को, ऐसे ही हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, ससुर घर, ससुर घर में थोड़ा तकलीफ है क्योंकि हम जब बाप के घर पे जाते हैं हम फ्री हो जाते हैं, वहाँ काम नहीं है, इसलिए बाबा आया है, हमको बुला रहे, इसको क्लियर होना है, तकलीफ है, लेकिन हमको बाबा के जो दिए हैं हमको, उनको रख के याद करके उनके साथ रहना है, बाबा को याद करना है, ससुर घर में रहना है। ओम शांति। मेरे को देख के बंद हो गए क्या? भाई माइक दे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का क्लास आप सबको अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब तक तो बहनों से क्लास करता रहता है, भाई से क्लास कर रहे हैं। ये भाई ने समझ के में भी सभी का 3 दिन तक सहयोग दिया।
हड्डी सेवाधारी है भाई, क्योंकि बाबा ने कहा ना जो तपस्या करते हैं जिसके अंदर गुरुगुण उत्साह है वो बाबा के सामने सदा लगे रहते हैं, है ना, और सफलता इनको मिलती रहती है। तो भाई को हम सब की दुआ लगे, है ना, जहाँ भी जाए, जिस क्षेत्र में भी जाए, जितनी सेवा मिले हंसते हंसते करे, क्योंकि बाबा ने कहा दुआओं का खजाना जमा करना है, कुछ दो ना दो, क्या दो, तो दुआओं का खजाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसलिए आप सबकी तरफ